हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इन्वर्टर प्रिंसिपल, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो हमारे एयर कंडीशनर में इस्तेमाल की जा रही है, बहुत से वीडियो हैं नेट पर इसके, मेरे खुद के बनाए हुए बहुत से वीडियोस हैं। फिर हम लोग बार बार बात क्यों करते हैं इसके बारे में? इसलिए कि जो इंजीनियर्स हमारे फील्ड पर हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल समझ में आ जाए। तो आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बात करेंगे कि इन्वर्टर प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस ढंग से ये टेक्नोलॉजी जो है वो फंक्शन करती है और क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपको एक एयर कंडीशनर दिख रहा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे 4 मेजर कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं जो आउटडोर की पीसीबी का पार्ट है। एक रेक्टिफायर है, इसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इसमें 4 पॉइंट पर बेस होता है ये। 2 सेंटर के पॉइंट, इस पर जो भी सप्लाई एयर एसी आ रही है इस एयर कंडीशनर में, अल्टरनेट करंट आ रहा है, वो बाहर के 2 पॉइंट जिस पर प्लस माइनस लिखा होता है, तकरीबन 1.41 टाइम्स, 1.5 गुना डीसी में कन्वर्ट होके आगे बढ़ता है। अब जब डीसी में कन्वर्जन होता है तो थोड़ा सा उसमें रिपल्स होते हैं, थोड़ा-सा उसमें नॉइज़ होती है। उसके लिए यहाँ पे एक रिएक्टर और फ़िल्टर सर्किट लगा रहता है। यहाँ से सप्लाई हमारे आईपीएम को जाती है। आइए चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से ये फ़ंक्शन आगे वर्क करता है। आपको सिर्फ़ याद दिलाना था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने अपने एयर कंडीशनर को दी, तो अल्टरनेट करंट मतलब पीक पे जाएगा, बॉटम में जाएगा, पीक पे जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी इसमें रहेगी। जिसको हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यही वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है और यहाँ से ये डीसी में कन्वर्ट होके रिएक्टर और फिल्टर सर्किट में पहुंचती है, ताकि इसको स्मूथ किया जाए, इसके अंदर मौजूद रिपल्स को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ से ये इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल या इन्वर्टर पावर मॉड्यूल में पहुंचती है, जो कि हमारी पीसीबी का एक पार्ट है। और यहाँ से ये 3 फेज के डीसी में कन्वर्ट होकर ये सीधी हमारे कंप्रेसर को पहुंचती है। एसी भी यहाँ पे साथ साथ रहती है, क्योंकि एसी का कन्वर्जन भी होता है। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग एसी की यूज करते हैं और पुश जो है वो डीसी का यूज करते हैं। अगर हम अपने कंप्रेसर की बात करेंगे, तो इस कंप्रेसर में जो वाइंडिंग दी है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर वाइंडिंग है, जो कि सभी वाइंडिंग्स होती हैं। लेकिन स्पेशल क्या है कि जो इसके बीच में रोटर होता है ना, जो रोटर लगा हुआ है, वो रोटर और ये मोटर मिलकर ही मूवमेंट डेवलप होता है। तो जिसके अंदर हमारा रोटर लगा हुआ है वो बेसिकली मैग्नेट है। और यहाँ पे जब हम नॉर्थ साउथ कंटिन्यूसली डेवलप करते हैं, तो अंदर जो मैग्नेट है नॉर्थ नॉर्थ को धक्का देता है, नॉर्थ साउथ को पुश करता है। तो इसी जद्दोजहद में हमारा कंप्रेसर जो है वो मूव करने लगता है, और इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम कंप्रेसर की स्पीड अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये एक बेसिक इन्वर्टर की वर्किंग है। अब इसको ऐसा सब करने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके हर बार का झटका होता था कि कूलिंग हो गई तो कंप्रेसर ऑफ होगा, कूलिंग फिर दोबारा से ज़रूरत है तो ऑन होगा। तो ये लाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता था हर बार, क्योंकि जितनी बार कंप्रेसर ऑन होता था, अपने नेचुरल एम्पीयर का 2 ढाई गुना ज़्यादा एम्पीयर लेके स्टार्ट होता था। फिर वो बंद होता था, फिर स्टार्ट होता था, धक से स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया। ये स्थिति इन्वर्टर में एकदम इरेडिकेट कर दी गई है। ज़रूरत भर की कूलिंग हो जाती है, उसके बाद धीरे-धीरे एम्पियर्स मतलब आरपीएम कम होने लगते हैं। बाहर भी सेंसर हैं, अंदर भी सेंसर्स हैं। आरपीएम कम होके जो 7 एम्पियर, साढ़े 6 एम्पियर पे चल रही थी मशीन, जब ये हमारा नॉन इन्वर्टर है, लगातार 7 एम्पियर पे चलता रहेगा। लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर थोड़ी देर के बाद 4, साढ़े 4, सवा 3, पौने 3 होके 2.7, 3.2 एम्प्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी क्या है कि एसी से आपके रूम का साइज़ मैच करना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर 1.5 टन का रूम है तो 1.5 टन का एसी, 1 टन का एसी अगर 1.5 टन की कैपेसिटी वाले रूम में लगा दिया जाएगा, तो आपको ये इफ़ेक्ट्स
नहीं मिलने वाले। तो हमेशा कैलकुलेट करके ही एसी यूज करें। 1000 क्यूबिक फीट सारी कंडीशंस नॉर्मल, 1 टन। क्यूबिक फीट जब कह रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, विड्थ इंटू लेंथ इंटू डेप्थ। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट, 1500 क्यूबिक फीट का मतलब 1.5 टन का एयर कंडीशनर। अभी तो कूलिंग वॉट की बात होने लगी है, करीब करीब 3516 3517 कूलिंग वॉट मींस 1 टन का एयर कंडीशनर। तो रूम साइज जरूर मैच करना चाहिए। तो अब ये जरूरत क्या पड़ी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्मूथनेस की वजह से बढ़िया कूलिंग भी मिल रही है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बच रही है। तो एनर्जी सेव हो रही है, मतलब पैसा सेव हो रहा है। तो दोस्तों समझ के इत्मीनान से सीख कर जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे की अर्निंग वही लोग कर रहे हैं। आपको मौके दिए जाते हैं सीखने के, आपको हर तरह से कोशिश की जाती है कि हमारे दोस्त सीखें और आगे बढ़ें। बिना सीखे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना नुकसान भी करते हैं, कस्टमर का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि इसकी पीसीबी है, अगर आपने गलत जगह पे स्क्रू ड्राइवर रख दिया तो एक 8 9 10 हज़ार रुपए की पीसीबी एकदम जीरो हो जाएगी। तो बहुत केयरफुली हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो लोग समझ के ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं उनसे इस तरह की गलतियां होती ही नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बचत की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बचने लगती है। अब इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, वाइंडिंग बेटर की जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स बेटर की जा रही हैं, डिजाइन बेटर की जा रही है। तभी आपको कई जगह पे ट्विन रोटरी वाले भी, डबल रोटर वाले भी, जो पिस्टन की जगह पे भी रोटर यूज कर रहे हैं, डबल रोटर वाले भी कंप्रेसर दिखेंगे। तो क्या हुआ, हमने उसकी क्षमता बढ़ा दी, हमने उसकी पंपिंग पावर बढ़ा दी, तो कूलिंग इफेक्ट और तेजी से और बढ़िया तरीके से आने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत अगर 20%, 25%, 30% तक इलेक्ट्रिसिटी बचत हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों, कि मेरे एसी का जो एक्स्ट्रा मैंने पैसा दिया था वो 3 4 साल में रिकवर हो गया। मेरे एसी की जो वर्किंग थी उसमें जो मेरा पैसा खर्चा होता था वो भी मेरा फास्ट तरीके से रिकवर हो जाएगा। तो समझ के, सीख के, ट्रेनिंग लेके काम कीजिए और सुकून से पैसा कमाइए, बेस्ट सर्विस कस्टमर को दीजिए। कस्टमर खुश तो आपके पास ज्यादा पैसे की इनकमिंग। मिलते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर, गुड बाय।